नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक और टॉपिक के बारे में। दोस्तों, स्किन डिजीज़ेज़ एक बहुत ही कॉमन समस्या है, हमें आसपास में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्किन डिजीज़ में भी जैसे कि सोरियासिस है, एक्जिमा है, हाथ पैरों में कट के निशान पड़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन है या स्कैबीज़ है, ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हमें आसपास हमें बहुत ही बहुतायत में देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी दवाई के बारे में बताऊंगी जो कि हम अगर स्किन डिजीज़ में यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इस दवाई का नाम है मणिभद्र गुड़। दोस्तों, बहुत ही इजी कंटेंट है, बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसमें जो कंटेंट हैं वो हैं वाइविडंग, हरड़, आंवला। ये जो तीनों दवाई हैं ये बराबर भाग में हमें 10-10 ग्राम लेनी है, इनको बराबर क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद जो अगली दवाई है वह है त्रिवृत या फिर जिसे हम निशोथ भी कहते हैं। दोस्तों, ये दवाइयाँ बहुत इजीली हमें मिलती हैं। अगर आपने इसके नाम भी नहीं सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके शहर या गाँव में जो भी पंसारी है वहाँ पर हमें ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जो निशोथ है वो इन सभी दवाइयों के 3 भाग यानी कि 30 ग्राम हमें लेनी है। और इसका जो आखिरी कंटेंट है वो है पुराना गुड़। पुराना गुड़ इसमें हमें 120 ग्राम मिक्स करना होता है। दोस्तों, जो स्किन की बीमारी होती है उसमें आपने सुना होगा कि गुड़ शक्कर का हम परहेज देते हैं, इसीलिए जो हम इस दवाई में जो गुड़ ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं पुराना गुड़। जो नया गुड़ होता है वो क्लेद, शरीर में क्लेद बढ़ाता है, उससे खुजली बढ़ने की टेंडेंसी स्किन डिजीज़ में बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कभी किसी दवाई के रूप में हमें गुड़ लेना होता है तो हम उसमें पुराना गुड़ ऐड करते हैं। तो ये सभी द्रव्य हैं जो भी इसमें रॉ मटेरियल आएगा उन सभी जड़ियों को आपको पीस लेना है और उनका कपड़छन चूर्ण कर लेना है। और लास्ट में उनको गुड़ को आप ऐसे ही उसमें गुड़ में मिक्स भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस करके कूट के मिक्स कर सकते हैं। और नहीं तो गुड़ को आप थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लीजिए और उसकी वैसे ही 1-2 तार की चाशनी बना के उसके बाद जो ये दवाइयाँ हैं इनके चूर्ण को उसमें ऐड करके आप रख सकते हैं। बहुत ही इजी और कंटेंट है और बहुत ही सिंपल इसका बनाने का तरीका होता है। लेकिन जो त्वचा संबंधित रोग हैं जैसे कि सोरियासिस मैंने अभी आपको बताया, या फिर कोई किसी प्रकार का खुजली चकत्ता बन गया है, तो इन सभी बीमारियों में बहुत अच्छा ये जो दवाई है बहुत अच्छा लाभ देती है। इसी के अलावा जो सांस की समस्याएं हैं जैसे कि खांसी हो रही है या सांस हो रही है या थोड़ा सा बलगम निकलता है, बलगम नहीं निकल पा रहा है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो इन सभी बीमारियों में भी जो यह मणिभद्र गुड़ है यह बहुत ही अच्छा लाभ देता है। तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेट की बीमारी में भी या फिर जो बवासीर की समस्या है उन सभी बीमारियों में भी इस दवाई का बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें हमें एक ध्यान प्रिकॉशन रखना रहता है कि यह इस दवाई के कारण दस्त लगते हैं। अगर इसकी जो डोज़ रहेगी वह डोज़ रहेगी 2 चम्मच, सुबह शाम दोनों टाइम आप ले सकते हैं। इसकी वजह से दस्त लगते हैं तो यदि रोगी को दस्त लग रहे हैं, वैसे तो हमें इस जो स्किन की बीमारी है इसमें दस्त लगवाना बहुत ही अच्छा रहता है, एक ट्रीटमेंट का पार्ट ही होता है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा मात्रा में दस्त लग रहे हैं तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। और इसको नियमित आपको 1 माह के लिए यानी कि 1 महीने के लिए अगर इसका नियमित सेवन करते हैं और 2-3 दस्त डेली लगते भी रहते हैं तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी बीमारी है उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। धन्यवाद।